हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट डे 2 की क्लास करने वाले हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीरियल सफ़र। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैथ का ये सीरीज कंप्लीट हो जाने के बाद इंग्लिश का शुरू करूँगा। ये 2 महीने में कंप्लीट करूँगा, मैथ को 2 महीने में और इंग्लिश को 2 महीने में। उसके बाद रीजनिंग का भी सिलेबस करवाऊँगा और फिर जीएस का भी, ताकि जो मेरे छोटे भाई हैं, छोटे भाई-बहन हैं जो भी एसएससी की तैयारी करते हैं, तो कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सके। थैंक यू। तो चलिए आज कंपाउंड इंटरेस्ट डे 2 की क्लास करते हैं। और जो मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे उससे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को देखने के बाद ही ये दूसरा वीडियो देखें, ठीक है? तो कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव मेथड से हम लोग क्या बनाएँगे? चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग रेट, अगर रेट बहुत छोटा है, जैसे रेट 1% दिया है, 2% दिया है, 3% दिया है, और एक रेट होता है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है? मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भिन्न के रूप में 16 पूर्णांक 2/3, 11 पूर्णांक 1/9% और 12 पूर्णांक 1/2% इस फॉर्म में रहेगा। तो जो रेट इस फॉर्म में रहेगा, भिन्न के फॉर्म में रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, उसे हम रेशियो सॉल्व करेंगे। और जो रेट 1%, 2%, 3% बहुत छोटा है रहेगा, उसको हम लोग सक्सेसिव से सॉल्व करेंगे। अब सक्सेसिव होता क्या है? जैसे मान लीजिए सक्सेसिव मेथड का यूज होता है हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है? और ये डिस्काउंट में भी होता है। तो पहले देखते हैं क्या होता है सक्सेसिव का। जैसे मान लीजिए आपका प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपया, आर दिया है 3%, टाइम दिया है 2 ईयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आर है बहुत छोटा है, 3% है। तो इसी आर की मदद से हम लोग 2 साल में कितना बनेगा मेरा रेट परसेंट पहले निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे यूज करेंगे इस दर के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटा है। फॉर्मूला होता है क्या, 2% वैल्यू होता है, तो सक्सेसिव से उसका नेट परसेंट कितना वैल्यू होगा उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए बी बाई 100। एक साल के लिए बोलेगा तो 3% होगा, 2 साल के लिए बोलेगा नेट परसेंट कितना होगा, यहाँ रखेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3/100, ठीक है? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ वही क्वेश्चन दोबारा लिखा हुआ है, P बराबर 1000 रुपये, R बराबर 3%, टाइम बराबर 2 ईयर और CI निकालना है हमें। तो 2 साल के लिए निकालना है, यहाँ पर टाइम दिया 2 साल, तो CI बराबर A प्लस बी, ए बी बाई 100 होता है, तो यहाँ पर 3 मान रखें, फिर यहाँ भी 3 रखें, प्लस 3 इंटू 3/100, 3 प्लस 3 कितना हुआ 6, 3 इंटू 3 9/100। तो ये जब कराएंगे इसको पॉइंट में तो आएगा 6.09, यानी 6.09% ये क्या आ गया मेरा कुल आ गया ब्याज 6.9, ठीक है? तो 6.09 आ गया मेरा टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो हमको निकालना क्या है, CI निकालना है। तो क्या बोलेंगे, ये 1000 जो है प्रिंसिपल 100% का मान है, हमको ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 6.09 का मान निकालना है। तो 6.09%, ठीक है? और बटा में 100, ठीक है? बटा में 100 क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और 2 अंक है, यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे। ये 100 से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लीजिए, ठीक है? और ये 1 जीरो, तो कितना बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 609/10 था, तो 60.9 रुपया आ गया, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, अगर शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, बार फॉर्मूला यूज थोड़ी ना करेंगे। अगर शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, अगर ए और बी बराबर हो जाए तो डायरेक्ट आप लोग ए और बी बराबर हो जाए तो तुरंत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 2a पॉइंट ए स्क्वायर लिख दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर देखिए ये आर का मान 2% है, ये भी 2% है, तो क्या ये दोनों देखिए सेम है कि नहीं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, तो क्या करिएगा, क्या लिखे यहाँ पर हम लोग लिखे 2a, तो इसका डबल कीजिए 2a, 2 इंटू 2 4 पॉइंट ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, 2 डिजिट आएगा, तो यहाँ पर तो ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट आना चाहिए, तो क्या दे देंगे, एक अलग से जीरो बैठा देंगे, तो क्या आएगा 4.04% आ गया, 2 साल का
नेट परसेंट, ठीक है। ऐसे जैसे 3 और 3 दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, 2a लिखेंगे, तो 2 इंटू थ्री 6 और पॉइंट ए स्क्वायर लिखना है हम लोग को। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब 9 9 आ गया, पॉइंट के हमको 2 अंक लिखना है तो यहाँ पर बस एक ही अंक है ना जी, तो एक और अंक लाने के क्या करेंगे, जीरो बैठा देंगे, तो क्या आ गया 6.09%। ऐसे ही 4% और 4% है तो क्या फॉर्मूला होगा 2a, तो 4 टू जाए 8 पॉइंट ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब क्या यहाँ पर 2 डिजिट है तो जो करते हुए लिख देंगे। ऐसे 7%, तो 2a 14.49%, ये भी 2 डिजिट आ गया। ऐसे 9 का क्या हो गया 2a 18.81%, 9 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 13 और 13 है तो देखिए 13 और 13 है तो इसका 2a कीजिए, 2a कितना हुआ 13 दूनी 26 पॉइंट ए स्क्वायर लिखते हैं ना। अब ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 आता है। अब यहाँ पर लिखेंगे 0.169, लेकिन हमको यहाँ पर रखना कितना है, 2 ही अंक रखना है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, इस 9 को यहीं लिखते हैं, ठीक है, इस 6 को यहीं पर लिखते हैं, 2 डिजिट लास्ट में लिखते हैं, और ये जो एक एक्स्ट्रा इधर है डिजिट, ये इसमें इसको ऐड कर दी इधर, तो क्या होगा 27.69%। जैसे एक यहाँ पर कीजिए 11% और 11%, तो क्या बताया है 2a, तो 11 दूनी 22 पॉइंट ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर कितना हो गया 11 का स्क्वायर यानी 121 होगा। तो यहाँ पर हमको तो दो ही डिजिट रखना है जी, यहाँ पर कितना डिजिट आएगा 3 डिजिट आएगा यहाँ पर, तो ये जो 1 एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा 23.1%। ऐसे ही 12.12 2a होता है तो 24 हो गया, पॉइंट ए स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर 144, तो ये एक एक्स्ट्रा इधर ऐड कर दिए 25.44%। ऐसे 21% और 21% है तो 2a लिखते हैं, पॉइंट ए स्क्वायर कितना है 4a, ए स्क्वायर कितना होगा 441, तो ये 4 एक्स्ट्रा इधर ऐड कर दिए। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं हम लोग। तो चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित राशि 6% प्रति वर्ष वार्षिक संयोजन की दर से 2 वर्षों में 28,0900 हो जाती है, तो ये राशि कितनी है। तो 6% है ना जी, तो 6% में क्या निकालेंगे हम लोग, सक्सेसिव निकालेंगे। तो 6% 2 साल के लिए एक 6% आएगा और दूसरा भी कितना आएगा 6%, तो क्या लिखेंगे 2a, तो 2 इंटू 6 12 पॉइंट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है। तो यहाँ दो दो डिजिट है कोई दिक्कत नहीं है, तो 12.36% ये क्या आया सी आई आया। हमको निकालना क्या है ये राशि कितनी, यानी और ये क्या दिया है अमाउंट दिया है, तो ये देखिए सी आई आ गया 12.36 और प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 100% और 12.36% तो कितना हो जाएगा 112.36%, ठीक है। हमको क्या निकालना राशि निकालना है, यानी 100 का वैल्यू निकालना है। अब ये पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक 100 एक्स्ट्रा आ गया, तो अब इसको कटाएंगे तो कटा लीजिएगा, तो कटाइएगा तो लगभग इतना आएगा 25 पर 4 जीरो आएगा, कटा कर देखिएगा कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, दो दो से कटा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये डिजिटल मेथड का यूज किया गया है सॉल्व करने के लिए, तो अभी हम बोलेंगे इसको इग्नोर ही मारिएगा, सर ने जो भी बताया था डिजिटल मेथड से ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी आप मतलब वो कभी बताएंगे आपको डिजिटल मेथड क्या होता है, कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, बस इतना इसको कटा लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट हट गया है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, कटा लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। आगे राम ने, यही है, राम ने बैंक के बचत खाते में 1000 की राशि जमा की जिस पर मासिक संयोजन के अनुसार 6% ब्याज मिलता है, 24 माह के अंत में उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होता है। यानी हमको क्या निकालना है मिश्र धन निकालना है। ये यहाँ पर टाइम कितना है 24 माह, 24 माह यानी एक साल में कितना होता है 12 माह होता है, तो 24 माह है यानी 2 ईयर। टाइम कितना दिया है 2 ईयर, आर क्या दिया है 6%, तो 6% छोटा परसेंटेज वैल्यू है, तो 6% 2 साल के लिए होगा, तो सी आई कितना होगा परसेंट के फॉर्म में 2a यानी 12 पॉइंट ए स्क्वायर 36 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है मिश्र धन यानी 112, ये सी आई कितना आ गया 12.36, और मूलधन कितना मानते हैं हम लोग 100%, और मूलधन प्लस सी आई कितना होगा मिश्रधन होता है 100, मिश्रधन होता है यानी, तो मिश्रधन कितना होगा 100% और 12.36%, 112.36%, इसी का हमको मान निकालना है। अब 100% का मान कितना दिया है 1000, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो जीरो
इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 1123.6 रुपया। आगे बढ़े, ये आंसर ए आएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन बोल रहा है कि, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितना राशि 2 वर्षों में इतना हो जाएगा। यानी इतना हो जाएगा, यानी क्या दिया है आपका? अमाउंट दिया है, मिश्रधन दिया है। ठीक है, आर कितना है? 8%। टाइम कितना दिया है? 2 ईयर्स। तो 8% क्या निकालेंगे? सी आई निकालेंगे। परसेंट के फॉर्म में क्या होता है? 2a पॉइंट ए स्क्वायर। तो 2a 8 दूनी 16 पॉइंट ए स्क्वायर 64। सी आई आ गया। प्रिंसिपल कितना है? 100%। तो अमाउंट कितना होगा? 100 में इसको जोड़ेंगे तो 116.64% हो जाएगा। ठीक है, हमको 116.64% का मान कितना दिया है? 24494.40। ठीक है, अब इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, ओनली लिख सकते हैं 24494.4 ओनली। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक्स्ट्रा इधर क्या आ गया? 100 आया। ठीक है, और हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था राशि, यानी 100% का मान निकालना है। इसको कटा लीजिएगा, कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया। अब इसको डायरेक्ट आप लोग कीजिएगा, 116 से 2 बार में कटेगा, ये 116 6 4 से 2 बार में कटेगा, ये फिर 1 बार में कटेगा। तो 21 इंटू 100 कितना आ गया? 2100। कैलकुलेशन आप करिएगा घर पर अपने से, इसमें हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास मतलब कोई टेक्निकल इशू है, मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो पढ़ाए अच्छे से। हम कोशिश करेंगे वो जल्दी लेंगे पेन पैड, और उससे आपको हम सोल्यूशन करके भी दिखाएंगे। थोड़ा आप भी घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, जो थ्योरी बता रहे हैं मेनली थ्योरी अगर समझ जाइएगा तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 477 रुपये है। तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करना है नहीं, प्रिंसिपल निकालना है हमको। अब सी आई दिया है, सी आई कितना दिया है? 477। ठीक है, रेट कितना दिया? 12%। तो सी आई क्या निकालेंगे सक्सेसिव मेथड से? तो क्या लिखते हैं? 2a। तो 12 दूनी 24 पॉइंट ए स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 144 आएगा। बट यहाँ पर पॉइंट के बाद हमको 2 डिजिट लिखना है, तो ये एक एक्स्ट्रा है ना जी, इसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो सी आई इक्वल टू कितना आ गया? 25.44% आ गया। ठीक है, इसी 25.44% का मान कितना दिया है? 477। हमको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन कितना? 100% का मान निकालना है। ठीक है, अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर, और इधर 2 अंक है तो यहाँ एक्स्ट्रा 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको कटाते हैं। तो इसको कटाएंगे कैसे हम लोग? ये देखिए, ये कटाया गया यहाँ पर 477 है ना, तो 7 4 11 7 18 9 से कटा लीजिए। पहले 9 से कटाइएगा तो 9 5 45 2 7 ऐसे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी 9 से कटाइएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए कटा कटा के। ठीक है, सर इसको वो कटाए हैं 4 से 25 चौबीस से, और 4 6 24, एक एक 4 4 3 12 2 4 4 6 24। ठीक है, फिर इसको 4 से काटे हैं, 4 से 25 बार में, और 15 चौका 60, और 3 6 4 9 36, फिर 159 से 3 बार में कट गया है 477। तो 25 25 625 इंटू 3 1875 रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा आप, मतलब आप ऐसे से की तैयारी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो आपको होना ही चाहिए ना। इसमें क्या कर सकते हैं? थ्योरी बता सकते हैं हम। किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6963 रुपया है। समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा? अब की बार हमको साधारण ब्याज निकालना है। अब क्या बोले? समान अवधि, यानी टाइम तो दिया है 2%, 2 ईयर्स। हमको प्रिंसिपल मालूम नहीं है। ठीक है, और हमको रेट भी निकालना है। तो देखते, रेट तो दिया ही है, रेट दिया है, हमको प्रिंसिपल में नहीं निकालना है। तो पहले चलते हैं, इस वाले हिंट से हम लोग क्या निकालेंगे? पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। तो 11% दिया है, तो 11%, और टाइम 2 ईयर्स दिया है, और सी आई दिया है कितना? यहाँ पर सी आई दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 6963। ठीक है, तो 11% का 2 बार करेंगे तो 11 दूनी 22, और 11 का 121 होता है। ठीक है ना, ये कितना आएगा? 22, और ये कितना आएगा? 22, और ये पॉइंट, और ये कितना आएगा? 121। ठीक है, ये आएगा इतना
अब ये इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा 23.21% आएगा CI। तो CI आ गया। तो इसी 30.21% का मान कितना दिया है, 6963। ठीक है, हमको क्या निकालना है, किसका मान निकालना है हमको, हमको क्या किसका मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। 100% का मान आ जाएगा, इस 100% का मान कितना आ जाएगा, इसको भी कुछ देर के लिए करिए, हटाइए ना। 100% का मान क्या आ जाएगा, 100% का मान आ जाएगा मेरा, अब क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज निकालना है। तो इसको कुछ देर के लिए रुकिए, इसको ऐसे इसको काट दीजिए थोड़ा देर के लिए, बताते हैं कैसे। ये कितना कट करिएगा, 3 × 100 कितना गया, 3 × 100, और ये पॉइंट हटेगा तो एक 2 जीरो और एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो कितना आएगा, 10,000 × 3 यानी कितना आ जाएगा, 30,000। सही है, 30,000 ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है सर, डायरेक्ट बना दिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 आ जाएगा। अब 30,000 आया ना, अब क्या निकालना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, P × R × T/100। तो 30,000, ठीक है, 30,000 इंटू R कितना दिया है, 11, इंटू टाइम 2, और बाटा में कितना लिखिएगा, 100 लिखिएगा, 100 लिखिएगा बाटा में, ये 100। ठीक है, ये एक जीरो से एक 2 जीरो कट गया, तो देखिए 11 दूनी 22 या 6600 रुपया। सर यहाँ अपडेट कर दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे पहले बना सकते हैं, या तो इसको आप ये इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, पहले पहले क्या निकाल दीजिए आप, प्रिंसिपल निकाल दीजिए, पहले प्रिंसिपल निकाल दीजिए आप, और फिर प्रिंसिपल निकाल, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9 to 8 रुपए है, समान दर समान अवधि के लिए समान ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आपको ऐसे ट्राई कीजिएगा। 21% का मान निकालेंगे, 46.41% आएगा, CI का मान आएगा। अब CI आ गया, तो CI आ गया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले मूलधन निकालना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल। तो आप पहले प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा, यानी 46.41 का मान दिया है, 9282 दिया है, हमको 100 का मान निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो SI निकाल लीजिए, प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा। प्रिंसिपल आने के बाद फिर क्या निकालिएगा, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर सर डायरेक्ट बता दिए हैं कि जो यहाँ पर 46.41% है का मान कितना है, 9282 है। ठीक है, और हमको किस का मान निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P × R × T/100 होता है, तो R × T कितना, 21 दूनी 42 आएगा। ठीक है, और 100 ये इसका पॉइंट रहेगा, जिसका आएगा 8400 आ जाएगा। या तो आप पहले क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल के भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी निश्चित राशि पर 21% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान दर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, 21 दूनी 42.42 और 4 इधर आएगा, CI कितना आ जाएगा, 46.41%, और SI कितना आएगा, 21 दूनी 42, यानी 46.41 का मान कितना दिया है आपका, 6961.5 दिया है। हमको किसका मान निकालना है, 42 का मान निकालना है। ठीक है, और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाया गया है, ऐसे ही इसको 4641 से आपको इसको भाग दीजिए तो 15 बार में कटेगा, और 15 × 42 होता है 15 दूनी 30 का 0, 15 60, और 3 63, 630, और एक जीरो है, 6300 रुपया आ गया आपको सिंपल इंटरेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। 1200 पर 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। ठीक है, तो 1200 क्या दिया है आपका, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है, 2 इयर्स, आर कितना दिया है, 20%। हमको क्या निकालना, CI। सिंपल है, तो 20% का कितना होगा, CI 20 + 20 कैसे निकालेंगे, क्या लिखे बताए थे ना आपको, 2A होता है आपको, 2A 2 × 20, तो 2A कितना होगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा आपको, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, 20 दूनी कितना होगा आपको, 40, 20 दूनी 40, 2A पॉइंट कितना होता है फिर A स्क्वायर, और A का स्क्वायर कितना होगा, 400,
अब देखिए, अभी 400 हो गया, तो ये पॉइंट के साथ इधर 2 ही डिजिट लेना है हमको, ये 4 एक्स्ट्रा इधर ऐड हो जाएगा, 40 प्लस 4 44, यानी ये कितना आ गया 44% आ गया। तो तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या निकालना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या बोलेंगे, 100% का मान कितना दिया है 1200, तो हमको 44% का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा 528 रुपये आ जाएगा। 2020 12 इंटू 44 कितना था 528। आगे चलिए, किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 11,602.5 है। इसी दर से इसी अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो अब की बार भी वही बात, सेम क्वेश्चन है कि 21 का मान क्या, यानी सी आई आपका कितना होगा, सी आई कितना हो जाएगा बताइए, सी आई हो जाएगा आपका 46.41 हो जाएगा, 46.41% हो जाएगा सी आई। ठीक है, सी आई 46.41 हो जाएगा। और आपका इसी सी आई का मान कितना दिया है, इतना, तो क्या लिखेगा 11,602.5 डिवाइड बाई कितना लिखिएगा 46 पॉइंट, ठीक है, 0.41, इसका मान दिया है ये। तो हमको क्या निकालना है, पहले हमको राशि निकाल लेते हैं, यानी इंटू 100% करेंगे, इंटू 100% करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या निकाल जाएगा, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पर, और जब प्रिंसिपल आ जाएगा तो साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते हैं, एस आई बराबर क्या लिखेंगे, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पी कितना होगा, यहाँ से पी आप निकाल लीजिएगा, पी, ठीक है, और आर तो दिया हुआ है, आर कितना दिया है 21, ठीक है, और टाइम कितना दिया है 2, और बटा में 100 कर दीजिएगा, बटा में क्या कर दीजिएगा 100, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो वो राशि ज्ञात करें। तो 5% है 2 वर्ष के लिए, तो 5 का कितना होता है 10.25, सी कितना जाएगा 10.25। इसी 10.25 का मान कितना दिया है भाई आपको 328, हमको क्या निकालना है, राशि निकालना है, यानी 100 का मान निकालना है, और ये पॉइंट हटेगा तो एक अलग से 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कटा लीजिएगा यहाँ पर 10 एक 2 5 है ना, तो 5 से कटाइएगा, तो 5 से कटेगा 20 बार में, ये कटेगा 5 से 205 बार में। ठीक है, 205 बार में, अब ये कटाइएगा, फिर 5 से कटाइएगा 41 बार में, ये 5 चौक 20, ये 41 से 8 बार में, तो 8 चौका 32 इंटू 100 3200 रुपये आ जाएगा। चलिए, अब अगला मेथड देखते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पर, सम मोर कंसेप्चुअल एंड लेटेस्ट क्वेश्चंस, जो सीजीएल में पूछ रहा है, एसएससी के एग्जाम में पूछ रहा है, सीजीएल में पूछ रहा है, और एमटीएस में पूछ रहा है, यहाँ तक भी। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है कि 1200 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करती है, निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 18 माह के बाद मिश्रधन ज्ञात करें। अब की बार आपका ब्याज कहाँ पर हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है, यानी हाफ ईयरली हो रहा है। तो आप बताइए, हाफ ईयरली हो रहा है तो टाइम तो 18 महीना दिया है, तो एक्चुअली में टाइम कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि 6 महीना पर हो रहा है ब्याज। तो 18 माह में कितना 6 के होगा, 6 कितने बार आएगा 3 बार, यानी टाइम कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, अब रेट भी आपका क्या होगा, वैरी करेगा। ये 10% जो रेट है 12 मंथ के लिए है, ये 10% रेट जो है, ये 10% 12 मंथ के लिए है, तो हमको 6 मंथ पर निकालना पड़ेगा। इसलिए क्या कि यहाँ पर रेट बराबर हो जाएगा 10/12 इंटू 6 से कटेगा 2 बार में, और 2 से कटेगा 5 बार में, यानी रेट कितना आ गया 5%। अब 5% यानी कितना आ गया 5% यानी 1/20। ठीक है, 3 बार लगाएंगे, तो 3 बार लगाएंगे, अपना टाइम कितना, ये रेट परसेंट कितना बार जाएगा 3 बार, तो आप सक्सेसिव से भी 3 बार 5 का निकाल सकते हैं करके, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग किससे करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/20 आ गया, ये 20 क्या होता है मेरा मूलधन, और 1 क्या होता है ब्याज,
और ब्याज प्लस मूलधन क्या होता है? मिश्रधन। तो 20 से कितना हो रहा है? 21, और कितने बार लाना है हमको? 3 बार। तो इधर क्या लिखिएगा? 20 इंटू 20 इंटू 20, और इधर 21 इंटू 21 इंटू 21। तो 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना होता है? 8000, और 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना होता है? 9261। ठीक है, तो इसी 8000 का मान 8000 का मान कितना दिया है? 1200, यानी 8000 यूनिट का मान दिया 1200, तो हमको 9261 का मान निकालना है। ठीक है, कटाइएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से 40, 4 से 20 बार में, 4 से 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया? 5 से मल्टीप्लाई ऊपर में कर दिया गया, 5 से मल्टीप्लाई नीचे में कर दिया, क्योंकि नीचे 100 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 138,915 आता है, और नीचे 100 है, तो 2 अंक के बाद इधर से पॉइंट देंगे यहाँ पर। तो कितना आ गया? 13,891.15 रुपया आ गया। आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिए, जब भी बोलेगा ना आपको ब्याज अर्धवार्षिक है, तो वहां पर रेट क्या होगा? रेट भी वेरी करेगा, टाइम भी वेरी करेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन दोबारा यहाँ बताया गया है, 1200 की राशि पर कैसे कैसे बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये क्या दिया है? किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 2.1/3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो राशि ज्ञात करें। कल ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? ये रेट जो है 15% है ना जी, 15% है, 15%, 15% कितना होता है? 3/20 होता है, 3/20 हो जाता है। ठीक है, 3/20 होता है। यहाँ देखिए टाइम कितना है? 2, यानी यहाँ पर क्या होगा? 20 से कितना लिखेंगे? 23। यहाँ भी क्या लिखेंगे? 20 से 23। ठीक है, लेकिन ये जो 1/3 है इसका अलग करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 15 का 1/3। ठीक है, और इंटू क्या लिखेंगे? 1/100। ठीक है, ये 3 से कटेगा आपका 5 बार में, और ये 5 से कटेगा 20 बार में, यानी यहाँ पर कितना है आपका? 1/20। ठीक है, 1/20 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा? 20 से 21 लिखिएगा। ओके, अब यहाँ पर लाइन खींच दीजिएगा, तो ये 20 कीजिएगा, और ये 23 इंटू 21 कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका मूलधन आ जाएगा, और यहाँ पर आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो मूलधन भी आ जाएगा और मिश्रधन, यहाँ पर क्या दिया? ब्याज। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाइएगा, उसका मान लिखिएगा 9327, तो हमको 20 इंटू 20 इंटू 20 यानी 8000 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये करिएगा सॉल्व, और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 5500 की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर की जाती है। अब की बार ब्याज की गणना कितने पर की जाती है जी? 8 महीने पर। ठीक है, तो 2 वर्ष में कितने महीने होंगे? 24 महीने होंगे। तो 8 के कितने यहाँ पर टाइम लगेंगे? 3 बार लगेंगे, क्योंकि 24 है, तो 8 के कितने बार होंगे? 8 या 24, एंड टाइम कितना आ गया? 3। क्या बोले हम? यहाँ पर रेट भी तो वेरी करेगा, ये 15% जो है 12 मंथ का मान है, तो हमको 8 मंथ पर क्या निकालना पड़ेगा? रेट निकालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 15/12 इंटू 8 मंथ की निकालना पड़ेगा। 3×5 = 15। ठीक है, और 3×4 = 12, ये 4 से कटे 2 बार में, तो 5 दूनी कितना है? 10% रेट आ गया। टाइम 3 है, तो 10% कितना होता है? 10/100, यानी 1/10। मूलधन 10 है, और मिश्रधन 10 है 1 11। टाइम कितने हैं? 3 बार, तो क्या लिखेंगे इधर? 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार लिखेंगे, इधर लिखेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11 3 बार। 10 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, यानी 1000 आ गया, और इसका 11 का क्यूब यानी 1331। ठीक है, ये क्या दिया है? 5500, यानी 1000 का मान दिया है 5500। हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये तो मूलधन था और ये था मिश्रधन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 331 आया।
331 का मान निकालना है हमको। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 55 इंटू 331 कीजिए बटा 10, तो ये लगभग आएगा आपका 1820.5। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 4096 पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2.1/2, ठीक है, 2 इंटीजर 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 10 माह की हो। अब क्या 10 माह की हुआ, तो यहाँ पर टाइम देखिए कितना है, 2 दूनी 4 है, 1 5, यानी 5/2 आ गया। तो टाइम कितना आ गया, 5/2, 5/2 मतलब 2.5, मतलब कितना साल हो जाएगा, 2.5, मतलब 2.5 हो गया। 2.5 मतलब कितना हो गया, 30 मंथ हो गया लगभग ना, 2.5 ईयर्स यानी 30 मंथ। तो 10 महीने के लिए है, तो 30 में 10 बार कटाएंगे जब कितने में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, और रेट भी क्या करेगा, वेरी करेगा रेट भी। क्या लिखेंगे, 15% जो है 12 मंथ के लिए है, तो हमको 10 का मान 10 महीने के लिए निकालना है रेट। तो ये 3 5 15, 3 चौक 12, ठीक है, और 2 से कटेंगे 5 बार है, नीचे 2 बचेगा, तो 5/2 यानी 5 इंटू 5 25/2 यानी 12.5%। 12.5% कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू में आपको याद कर लीजिए, कल बताए थे कि आपको 1/2 से लेकर 1/20 तक याद करना है परसेंट वैल्यू। इससे 1/2 का मान कितना होता है, 1/3 का परसेंट का मान कितना होता है। ऐसे ही जब याद कीजिएगा उल्टा भी आपको याद करना है, जैसे 100% यानी 1/1, 50% यानी 1/2, ऐसे ही 33.33% यानी 1/3। ऐसे आपको मान जब याद करिएगा तो 12.5% का मान होता है 1/8 फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, भिन्न के फॉर्म में इतना होता है। ये 3 बार है, 8 मूलधन हो गया, 1 हो गया आपका ब्याज, तो 8 से 9, तो 8 का क्यूब, इधर लिखेंगे 9 का क्यूब क्योंकि 3 बार है। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा, और 9 का क्यूब 729। 512 से कितना बढ़ रहा है, 729, हमको क्या निकालना है जी, ब्याज ही निकालना है, यानी दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। कितना आ गया, 217। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, 512 का मान दिया है, 512 यूनिट का मान कितना दिया है, 4096, तो हमको 217 यूनिट का मान निकालना है। तो 512 इंटू 512 को डिवाइड करेंगे, ये 8 बार में कटेगा, और 217 इंटू 8 1736 रुपया होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है, किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 2.1/3 पर, ये सेम क्वेश्चन बना लीजिएगा आप। यहाँ पर कुछ हाफ ईयरली नहीं बोल रहा है, वार्षिक बोल रहा है, तो वही बात बोल रहे थे। 15% कितना होता है, 3/20, उसके लिए 2 साल पर निकालिएगा, और 15% का 1/3 वर्षों के लिए अलग से निकालिएगा रेट परसेंट के फॉर्म में। फिर ये आंसर हमको इसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये 12% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए 15,625 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यदि ब्याज को 8 माह से संयोजित किया जाता है। ठीक है, 8 माह यानी 2 वर्षों के लिए, तो टाइम कितना हो गया, 8 माह मतलब 8 महीने, और ये 2 वर्ष है 24, तो यहाँ 24 है यहाँ पर टोटल मंथ, और यहाँ 8 महीने के लिए हो रहा है, तो टाइम कितना आ गया, 3 आ गया टाइम। ठीक है, आर कितना दिया आपका, आर दिया आपका 12%, तो ये 12% है ना जी, ये 12% कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, हमको 8 महीने के लिए निकालना है। तो 8 महीने के लिए यानी कितना आ गया, ये आपका आ गया 12 से 12 कट गया, 8% आ गया आपको। ठीक है, 8%, 8% बोलिए चाहे 8/100 बोलिए। ठीक है, 8/100 बोलिए, 4 से कटाइए, 4 से कटेगा ये कितने बार में, 2 बार में, और ये 4 से कटेगा 25 बार में। ठीक है, तो 3 बार है ना, 25 से 27 हो रहा है। ठीक है, 25 से कितना हो रहा है, 25 से 27, फिर 25 से 27, और फिर क्या हो रहा है, 25 से 27 हो रहा है। कैलकुलेशन हमको अच्छा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन आना ही चाहिए सबको। 25 इंटू 25 इंटू 25 कितना होता है, 15 6 2 5, कितना होता है, 15 6 2 5, और 27 इंटू 27 इंटू 27 कितना होता है, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। 27 इंटू 27 इंटू 27 कितना होता है, शायद होता है 19 6 8 3 होता है ना, 6 8 3। ठीक है, तो इसी देखिए देखिए यही 15 6 2 5 का मान कितना दिया है, ये दिया है, हमको निकालना है क्या,
ब्याज निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, और 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। और ये 6 में 6 जाएगा 0, और 9 में से 5 जाएगा 4। तो यानी 15 6 2 5 का मान दिया है, इतना ही दिया है, तो हमको 40 58 का मान, तो ये एक बार में कटेगा, और ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कितना आएगा 4058। चलिए आगे देखते हैं। 31,250 की राशि पर 12% की दर से 2.2/3 वर्षों का चक्रवृद्धि कितना होगा, ब्याज क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। वही बात करेंगे, आपको बताए थे 12% कितना होता है जी, 12% का 2 बार निकालेंगे, 12% यानी 12/100 यानी 3/25, ठीक है। तो 25 से 28, 25 से 28 कीजिएगा, फिर 2 है यहां पर, तो फिर 25 से 28 कीजिएगा, और ये 2/3 के लिए अलग से निकालिएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, 12% का 2/3 इंटू 1/100, ठीक है। तो ये 3 से कटेगा 4 बार में, ये 3 से कटेगा कितने बार में, 4 बार में, और ये 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है। तो 25 से 2 बढ़ रहा है, यानी 25 से यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 से लिखेंगे यहाँ पर 27। अब ये 25 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 बार, तो 28 को 28 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यही 25 25 25 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका मान होगा 15,625। इससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा, और हमको और ये इसका डिफरेंस निकाल कर, जो डिफरेंस आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको पूरा एसएससी का सीरीज कराया जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सारा, ठीक है। कोशिश करेंगे 6 या 7 मंथ में पूरा आपको दे दें। मैथ भी 2 मंथ में कंप्लीट कराएंगे, इंग्लिश भी और रीजनिंग भी और जीएस भी, ठीक है। ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए और पिनाकल बुक ले लीजिए। बहुत मतलब थोड़ा पढ़, ज़्यादा ज़्यादा मत पढ़िए। ये नहीं कि ये भी बुक सॉल्व करो, वो भी बुक सॉल्व करे, होता ही नहीं है। जितना हम लोग को मतलब स्टेमिना है, जो भी हम लोग करेंगे, वर्क करेंगे, लिमिटेड चीज़ें पढ़कर हम सक्सेस पा सकते हैं यार। ज़्यादा चीज़ें पढ़कर हम सक्सेस नहीं पा सकते हैं, बस इधर-उधर घूमते रह जाते हैं। इसलिए सोर्स क्या रखिए, लिमिटेड रखिए, किसी से पढ़िए लेकिन लिमिटेड सोर्स। मैथ कोई कोई 400 क्लास में पढ़ता है, 500 क्लास में पढ़ता है, 300 क्लास में, नहीं यार। मैथ 80 क्लास में या 90 क्लास में मैक्सिमम खत्म कर लो। कोई भी मतलब सब्जेक्ट है, उसको जितना लिमिटेड करोगे, लिमिटेड करो, और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतना प्रैक्टिस करो। आजकल हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नया लड़का गांव से आता है, ज्यादा बस पढ़ने में ही ध्यान रखता है, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, उस एग्जाम पास में आता है, लो अब एग्जाम में उसका मॉक में नंबर नहीं आता है। मेरे साथ सेम सिचुएशन हुआ था। मैं क्या किया, शुरू से ही मैं पढ़ता गया, कभी प्रैक्टिस ही नहीं करता था। यही बहुत बड़ी गलती है हम लोग में। बस हम लोग मतलब कोई जानता भी नहीं है, सही बात है, कोई जानता भी नहीं है एसएससी क्या होता है क्या नहीं। बस कोई थ्योरी पढ़ा रहा है टीचर, पढ़ते जा, फिर इस टीचर छोड़कर उस टीचर से पढ़ते जाओ। नहीं भाई, ऐसे टीचर खोजिए, कोई भी किसी को खोजिए जो कम चीज़ों में खत्म करे, कम क्लासेज में, और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। और कोई गलती हो गया तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आप सभी से। बाय।